अंकल का एक्सीडेंट हुआ था, डॉक्टर ने ऑपरेशन लिखा था और मैं भी अस्पताल में भर्ती थी, दोनों का हुआ था। मैं आई सुना, मतलब हम अस्पताल में थे, घर में थे। हम कर रहे हैं वो। जय श्री श्याम। अरे अब उनको बाबा ने दिया होगा ना। हकीकत है, अंकल का एक्सीडेंट हुआ था, डॉक्टर ने ऑपरेशन लिखा था और मैं भी अस्पताल में भर्ती थी, दोनों का हुआ था। मैं आई सुना, मतलब हम अस्पताल में थे, घर में थे कि ऑपरेशन लिखा है। हमने बाबा की मोरछड़ी से झाड़ा लगाया, इनका ऑपरेशन टल गया 1 हफ्ते के बाद। मोरछड़ी का झाड़ा जो मेरे घर में बाबा के पास रखी, उसी से हमने झाड़ा लगाया। इतनी शक्ति है बाबा श्याम की मोरछड़ी में। उनके ऑपरेशन टल गया मेरा। ऑपरेशन मतलब खत्म कर दिया। ऑपरेशन था इनका, लिखा था डॉक्टर ने। दोनों का एक्सीडेंट हुआ था और हम लोग जो है, हम अस्पताल में थे, ये घर में थे। जब हम अस्पताल से आए तो मुझको पता चला कि ऑपरेशन है इनका। तो हमने कहा कि ऑपरेशन है, तो हमने जो है फिर आए, नहा धो के मंदिर में बैठे, बाबा का पूजा किया, मोरछड़ी से झाड़ा लगाया, इनका ऑपरेशन टल गया। इससे बड़ा और क्या चाहिए चमत्कार। बाबा ने सब संभाल लिया। हाँ, सब संभाल लिया। अब ऑपरेशन चल गया, इतना बड़ा ऑपरेशन होना था। 12 पसली टूटी थी, पखौड़ा टूटा था। 6 महीने 1 हफ्ते में ऑपरेशन का डॉक्टर ने कहा आपको 95% आराम हो गया। इससे बड़ा और क्या चमत्कार चाहिए। 12 फसड़ियाँ टूट गई थी। 12 हड्डी टूट गई थी। 12 पसली टूटी थी, पूरी पसली टूटी थी, ये पखौड़ा टूटा था इनका। लेकिन फिर भी आज अंकल जी साक्षात खड़े हैं। और शाम भक्तों को क्या कहना चाहोगे आप? शाम भक्त को क्या कहना चाहेगा, सीधे बड़े शाम भक्त से पूछ लो। कलयुग के अवतारी जैसा कहा गया है, बाबा ने जो दिया वो शब्दों में नहीं बयां कर सकते हैं और हर प्रेमियों को दे रहा है। तभी आज से 20 साल पहले यहाँ कोई नहीं आता था और जैसे जैसे कलयुग बढ़ रहा है, यहाँ पे इतनी भीड़ हो रही है कि लोग पैर रखने की जगह नहीं है। सवारियां धक्का बंद कर दे, प्रशासन संभाल नहीं पा रहा है। तो ये मेहमान नहीं क्या है, सच्चा देवता है ये। कलयुग में संभालने वाला एक ही एक मात्र स्थान है। दावा करते हो आप? जी, क्योंकि इसने जो दिया है शायद हम शब्दों में नहीं बयां कर पाएंगे। इसने ये दिया है। 2020 से मुझे पता चला था बाबा को। मैं जाता था, पहले भी कानपुर में कई कीर्तन होते थे, नहीं पहचानता था। जाते थे, हाँ बस सामने दरबार लगा है, नहीं पता चलता था। लेकिन 2020 के बाद जब बाबा के यहाँ दर पे आए हैं, बाबा ने जो दिया है हम शब्दों में नहीं बयां। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। आपका शुभ नाम? अखिलेश कुमार निगम। तो बाबा का नकी मेला आ गया है। हम 5 साल से बाबा से जुड़ गए हैं और बाबा ने हमारा खूब काम किया। हम बयां नहीं कर सकते बाबा। बयान क्यों नहीं कर सकते? ऐसा अनहोनी वाला काम हमारे संग हुआ और बाबा ने हमारे ऊपर हाथ धर दिया। विजयी हाथ धर रखा है बाबा श्याम ने आप? बाबा श्याम क्या, आपको किस प्रकार पता चलता है कि बाबा श्याम ने आपके ऊपर हाथ में रखा है? हमारा कहीं कुछ वहाँ नामो निशान नहीं था। वो बाबा जी ने हमको उस चीज को हासिल कर दिया और वो हासिल होने वाला है। जिस चीज की उम्मीद नहीं थी वो चीज मिलने वाली है। होने वाला है। वहाँ से जुड़े और हमने बाबा से दरखास्त की कि बाबा हमारा ये काम है। बाबा ने हमारी सुनी। क्या बाबा श्याम सच में अरदास पूरी करते हैं? हम बिल्कुल दिल से हम कुछ कह नहीं सकते बाबा। बहुत जी, मुझे ये जानकर आपसे बहुत खुशी हो रही है कि बाबा आपकी स्वीकार कर रहे हैं। हमारी स्वीकार कर रहे हैं, तभी तो मैं 7 बार आ चुका हूँ। बाबा अपना काम करते हैं, हम बाबा का ये बात आते हैं। और कुछ भक्तों के बाबा अर्जी स्वीकार नहीं कर रहे हैं। अब भाई उनकी मर्जी, हम तो सच्चे दिल से मानते हैं बाबा को। बाबा हमारी सुनता है। तो आपने कहा कि आपका बेटा मेले के अंदर सेवा दे रहा है। बेटा है, ये मेरा बेटा है, ये मेरा बेटा है। जी भैया, मैंने सुना है कि आपके पापा जी ने बताया कि आप बाबा की नगरी में सेवा दे रहे हैं। हाँ, चरण पादुका सेवा दे रहे हैं। चरण की मसाज कर रहे हैं। लोगों जो थक हार के आ रहे हैं,
चलने में जिनको दिक्कत होती है उनको कहते हैं पैरों की मालिश देते हैं, जो छाले हो जाते हैं उनके पट्टी अट्टी बांधते हैं। तो ये सेवा देकर क्या साबित करना चाहते हो आप? बस यही कि जो हारे हुए हैं उनको सहारा मिल जाए कोई तरह, और अच्छा लगता है, मन को शांति मिलती है। अच्छा, तो बड़े भैया आपको किस प्रकार की शांति मिलती है? मतलब दूसरों की सेवा करने में अलग ही एक आनंद आता है। आनंद। हाँ। तो इस कलयुग के अंदर जो आजकल किसी को देखकर खुश नहीं रह रहा है, आप उस कलयुग के अंदर किसी की सेवा कर रहे हो। वो भाव है भाई, जैसा बाबा के डाल दे जिसके अंदर भाव। तो ये भाव आपके कितने सालों से जगे हुए हैं बाबा के प्रति? 4 साल हो गए। 4 साल। और ये सेवा कब से दे रहे हो? वही 3 साल से। 3 साल। जब पहली बार आए थे खाटू, उसके बाद ही से सेवा दे रहे हैं। तो इससे प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? बस ऐसे एक बार कीर्तन में गया था तो वहाँ पर कहते चरण पादुका सेवा लगी तो मेरे को अच्छा लगा। पहले सबसे पहले मैंने वहीं से स्टार्ट किया था। तो क्या आपने सेवा पहले किसी को करते हुए देखा था? हाँ, देखा था। उसी से प्रेरणा मिली आपको? वो भी लोग हमारे साथ हाँ, वो भी आए हुए हैं। वो जिनके हम चुने हैं वो भी आए हुए हैं। वो भी आए हुए हैं। हाँ, हम लोगों के साथ। तो आपका बेटा इतना बड़ा काम कर रहा है, इतनी बड़ी सेवा दे रहा है जी, तो बाबा के नाम से दे रहा है। कैसा महसूस होता है आपको? तो अच्छा गर्व होता है। और क्या, बाबा ने हमारी सुनी। हम बाबा के पास आते रहते हैं और रोज जाते हैं। कानपुर में रोज जाते हैं, खाटू श्याम मंदिर रोज भजन करते हैं, रोज जाते हैं, सेवा करते हैं। हम लोग कानपुर से आए हुए हैं। बाबा ने आपको एक प्यारा सा बेटा दिया है। हाँ, यही बेटा बेटी दी है। बेटी पेपर चल रहा है, वो कानपुर में है, वो नहीं आई है। ढुल्लकी मेले में आए हो आप बाबा श्याम की नगरी में? हाँ, दोबारा आए हैं। पर साल भी आए, तब की भी आए। साल भर में 6वां या 7वां चक्कर है हमारा। अभी 1 महीने बाद फिर हम आने वाले हैं। तो जो बाबा के प्रेमी आ रहे हैं उनमें भीड़ कैसी? सही है, बाबा के भक्त है, बाबा के उसमें आ रहे हैं। तो आपको कितने किलोमीटर चलना पड़ेगा, आपको क्या पता है? अब 34 किलोमीटर तो चलना ही पड़ेगा। अभी चल के आए, अभी चलना बाकी है। 34 किलोमीटर। आपको ये न्यूज कहाँ से मिली? 34 किलोमीटर भाई मोबाइलों में देख देख के न्यूज मिली है हम लोगों को। अब जा रहे हैं, तुरंत आ रहा है। अब देखो आगे कितना चलना पड़ता है। 34 किलोमीटर चल लोगे? इतनी हिम्मत है? हाँ, और क्या। बरसाल भी चल के गए थे, 2 बार बाबा के दर्शन किए थे जाके। अब फिर आए, फिर दर्शन करेंगे 2 दिन। आज करेंगे, कल करेंगे, परसों निकल जाएंगे कानपुर। आप चल लोगे 34 किलोमीटर? आप चल लोगे 34 किलोमीटर बाबा श्याम के? हाँ, चल लेंगे। चल के तो आई है, अभी हम फिर जा रहे हैं, रिंगत से आ रहे हैं। तो इतनी प्रेरणा कहाँ से मिल रही है आपको कि आप 34 किलोमीटर बाबा चल हमको सकते दे रहे हैं। हम कुछ नहीं कर रहे हैं, बाबा हमको प्रेरणा दे रहे हैं। सब बाबा श्याम करवा रहे हैं। सब बाबा श्याम करा रहे हैं। और कुछ लोग तो डरे हुए भी हैं कि उनको डरना 34 किलोमीटर चलना पड़ेगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, वो सब बाबा शक्ति दे रहा है। शक्ति दे रहा है। तो बाबा की शक्ति किस प्रकार महसूस होती है आपको? अब वो अंदर से भावना उत्पन्न होती है। हाँ, कि जाएंगे बाबा के। तो आप इस उम्र में भी इतनी दूर चल कर आए हो बाबा श्याम? बिल्कुल, 50 किलोमीटर पे होगा तो भी चल पहुंचेंगे हम बाबा के दरबार। तो जो रास्ते में भक्त थे, जो अलग अलग भक्तों की सेवा कर रहे थे, हाँ, बहुत अच्छा, अच्छा लगा? अच्छा लगा, बहुत बढ़िया। जय श्री श्याम बड़े भैया। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। आप बताइए अपने बारे में श्याम भक्तों को। श्याम भक्तों को, मैं हरियाणा से हूँ, डिस्ट्रिक्ट सोनीपत है मेरी। बाबा ने बुलाया और हम चले आए। आप चले आए? हम चले आए, बाबा ने बुलाया, हम चले आए। मेरे साथी हैं, 3-4 मेरे साथी हैं। जरिया ये थे, बाबा ने बुलाया था तो आए हैं, और बाबा के आशीर्वाद हम लेके जाएंगे। आपको किस प्रकार पता चला कि बाबा का बुलावा आ रहा? बाबा का बुलाया एकदम से संयोग बना। ठीक है, हम अपने काम पे व्यस्त थे तो कुछ दोस्त आए, उन्होंने कहा कि चलो बाबा शाम पे चलते हैं, तो ये संयोग बना। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि बाबा ने बुलाया। इस सहयोग में आप कब तक बन पाओगे या कब तक टिक पाओगे? हम
जब तक बाबा श्याम की इच्छा होगी तब तक, क्योंकि उसकी मर्जी के बगैर एक पत्ता नहीं हिलता, तो हमारी मर्जी नहीं चलती। तो जब तक बाबा चाहेंगे तब तक हम उनकी शरण में हैं। वो अब हो सकता है, आज पूरी शाम हो सकती है, पूरी रात हो सकती है, कल का दिन हो सकता है, पूरी जिंदगी हो सकती पूरी जिंदगी हो सकती है। खाटू श्याम ऐसा करे कि पूरी जिंदगी हो जाए। पर अभी जो हम आए हैं, ठीक है, बाबा के दर्शन करने के लिए आए हैं। बाबा सब पे अपना आशीर्वाद बना रखे, आप पे बनाए रखे, हम पे बनाए रखे। जो अपना सनातनी धर्म है, तो आप उस सनातनी धर्म के एक हिस्सेदार हो, तो आप इस धर्म में पैदा हुए हो, तो इस धर्म के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? सनातन धर्म, जिसके नाम में ही एक पवित्रता है, सनातन धर्म। ये एक, मैं ये कह सकता हूँ कि जो हमारी जो जितनी भी योनि है, जितनी भी जुनी हम जो पास करके आते हैं, एक सनातन धर्म में जन्म लेना, मैं कहता हूँ कि सौभाग्य की बात है। एक सनातनी होना सौभाग्य की बात है। एक सनातन धर्म में पैदा हुआ हूँ, हिंदू धर्म से हूँ, ठीक है। हमारे जो दादा परदादा थे, मुगलों के टाइम पे जिन्होंने अत्याचार सहा और जिन्होंने हमारा धर्म बचा के रखा, हम और उसी धर्म को अगर हम पालन नहीं करेंगे तो उनकी जो जवानी है, उनका जो बलिदान है, वो व्यर्थ जाएगा। अगर इस धर्म के लिए आपको अपनी जान कुर्बान करनी पड़े तो आप क्या कर पाओगे? मैं अपने आप को भाग्यशाली समझूंगा कि मुझे ऐसा मौका मिले। मैं बिल्कुल तत्पर हूँ, बिल्कुल तैयार हूँ। मैं सनातन धर्म के लिए बलिदान देने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। डरोगे नहीं इस बलिदान के लिए? बिल्कुल भी नहीं। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगा अगर ये मौका मुझे मिलता है तो। और मैं ये कहता हूँ, अगर किसी को भी ये मौका मिलता है तो जिसने ये मौका गवा दिया या जिसने ये मौका प्राप्त नहीं किया, उससे ज्यादा मूर्ख कोई नहीं है। कोई नहीं है, कोई नहीं। जी बड़े भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे प्यारे से सनातनी धर्म के साथ जुड़े हुए हो अभी तक, और आखिरी दम तक जुड़े रहोगे। मुझे खुशी ये होती है कि आप जैसे जो युवा हैं, जो आप जैसे युवा हैं, बिल्कुल खाटू श्याम के दर पे नाचना सौभाग्य की बात है, और मैं जरूर नाचूंगा। मैं आ रहा हूँ अभी। तो मुझे खुशी इस बात की है कि जो आप जैसे युवा हैं, जो यंग हैं, जो 20-21 साल के हैं, जो सनातन धर्म को पहचानने की कोशिश कर रहे हैं, और जो हम जैसों से, जो आपसे काफी एज्ड है, मैं आज 40+ होने को हूँ, जो हम जैसों से सवाल पूछते हैं कि आप सनातन धर्म में को अपनाना पसंद करते हैं या उसको फॉलो करते हैं, या फिर उसके लिए आप क्या कर सकते हैं। मुझे खुशी होती है कि आप जैसों के ही दम पे हमारा सनातन धर्म जिंदा रहेगा और जिंदा रहा था। इस सनातनी धर्म के इस पावन धरती के ऊपर एक बाबा श्याम का प्यारा सा धाम भी है। बिल्कुल धाम है, और उसी धाम की लाज भगवान श्याम रखे। हम हिंदुओं के दिल में सनातन धर्म को जागृत रखे। बस यही प्रार्थना मैं यहाँ से करके जाऊंगा भगवान श्याम पर कि जितने भी हमारे युवा हैं, हिंदू धर्म के जो युवा हैं, जो अभी इस धरती पे आ चुके हैं, कि वो सनातन धर्म के लिए अपनी जान न्यौछावर करने को तैयार रहे। तो आप कब से जुड़े हो बाबा श्याम से? बाबा श्याम से जब से होश संभाला है तब से, क्योंकि मैं उस पावन धरती से भी बिलोंग करता हूँ। मैं सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट गोहाना से हूँ, जो चुलकाना धाम है, जहाँ पे शीश का दान दिया था, मैं वहाँ की धरती से बिलोंग करता हूँ, उसी के आसपास में रहने वाला हूँ। तो आज सौभाग्य प्राप्त हुआ आप जैसे से मिलने का, बाबा श्याम के दर्शन करने का। अच्छा, आपने कहा कि बाबा ने चुलकाना धाम में शीश दान किया था, पर कुछ भक्त तो बोलते कि बाबा ने खाटू श्याम के अंदर शीश दान दिया था। देखो, मेरी इतनी उम्र नहीं हुई है कि मैं शास्त्रों के साथ कुछ छेड़छाड़ कर सकूं। जो हमारे धर्मग्रंथ थे, जो हमारे, हाँ, मैं इतना कह सकता हूं कि हम वही सीखने को मिलता है हमें जो हम अपने बड़े बुजुर्गों से सुनते आए हैं। तो मैंने अपने बड़े बुजुर्गों से समझा है, सीखा है, पढ़ा है मैंने। तो जो मैंने पढ़ा है वही मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। मतलब पूरा जानकारी कोई नहीं जानता, सारे तथ्य हैं। देखो, तथ्य की बात अगर हम करें ना, तो जैसे कि मेरे दादा परदादा मेरे पिताजी के पिताजी, उनको मैंने नहीं देखा, पर कहीं ना कहीं जो मेरे पिताजी ने बताया कि आपके दादाजी थे या जिसके द्वारा मेरे पिताजी थे, तो मैं उसको सत्य मान के चलूंगा। क्योंकि मैंने अपनी 5वीं 6ठी पीढ़ी मैंने नहीं देखी है, पर मैं क्यों मानता हूँ? क्योंकि उनका जो प्रतिरूप है वो मैंने अपने पिताजी के अंदर देखा।
आज जो मेरा बच्चा है वो मुझे देखेगा, मुझे देखो ये कहेगा कि हाँ उनके जो दादा थे, परदादा थे, जो भी थे, हमारी चौथी पांचवी पीढ़ी थी, तो उनको तभी आइडिया लगा पाएंगे जब उनको मैं सामने दिखाई दे रहा हूँ कि हाँ मेरे दादा थे। तो सारे अपने घर वाले परिवार से ही सीख कर आते थे। तो बिल्कुल सीखा है, बड़े बुजुर्गों ने जो बताया है उसी को ध्यान में रखते हुए मैं जो आपके सामने जो बातें बोल रहा हूँ। तो आपके बड़े बुजुर्ग क्या कहते थे, क्या धर्म के बारे में क्या कहते थे, क्या आप हमारे दर्शकों को बता सकते हैं? मेरे जो बड़े बुजुर्गों ने जो बताया है, जो मेरे परिवार ने मुझे बताया है, उन्होंने यही कहा है कि हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने सनातन धर्म को नहीं झुकने दिया और कोशिश करना कि आप भी झुकने न दो। और बड़े सौभाग्य की बात है। तो चल रहे हैं अभी, तो मैं आपसे आज्ञा चाहूंगा